क्वेश्चन नंबर 17, 4 इक्वल चार्जेस 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। तो चार्ज कितना दिया है, Q इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। ईच आर फिक्स एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड R दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, मीन्स 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और इनके कॉर्नर्स पर क्या है, Q चार्ज है। तो ये चार्ज कितना Q, ये भी चार्ज कितना Q, यहाँ पर भी चार्ज कितना Q, और D पर भी चार्ज कितना Q। तो हमने ABCD कॉर्नर ले लिया, कॉर्नर पर चार्ज कितना रख दिया Q। Q की वैल्यू देखिए 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। और साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। फाइंड द कूलाम फोर्स एक्सपीरियंस बाई वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द रेस्ट 3। तो किसी एक चार्ज पर हमें नेट फोर्स निकालना है बाकी 3 चार्जेस की वजह से। तो मान लो हम ए पर जो रखा है चार्ज की उस पर टोटल फोर्स निकाल रहे हैं, नेट फोर्स निकाल रहे हैं, तो बाकी ये बी वाला, सी वाला, डी वाला भी इस पर फोर्स लगाएंगे। तो देखो ये साइड कितनी इसकी आर, साइड कितनी इसकी आर, तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा R√2। बी वाला ए पर इधर नीचे फोर्स लगाएगा कितना, F इक्वल टू FAB, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। सी वाला डायगोनल इधर फोर्स लगाएगा FAC, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। और डी वाला इधर फोर्स लगाएगा FAD, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी। तो देखो यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं ऐसा, ये कितना हो गया FAD, नीचे कितना हो गया FAB, और इधर फोर्स कितना हो गया FAC। ठीक है, अब इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये एंगल कितना है 45 डिग्री, क्योंकि डायगोनली लगा था। तो डायगोनल इन दोनों के मिड में आएगा, ये 90 तो मिड कितना हो जाएगा 45, तो ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45। अब इनके मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए FAD निकालें, FAD, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, तो कितना हो जाएगा Q स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी R²। ऐसे ही इसका मैग्नीट्यूड है ये। ऐसे ही FAB निकालेंगे, FAB का मैग्नीट्यूड Q² अपॉन R²। और F फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, मीन जो डायगोनल पर रखा हुआ है, तो डायगोनल डिस्टेंस कितनी है R√2, तो ये हो जाएगा KQ² अपॉन √2R का होल स्क्वायर। तो ये आएगा KQ² अपॉन 2 स्मॉल r होल स्क्वायर। अब देखो KQ² अपॉन R² को लेट मैंने कितना मान लिया F, तो ये भी कितना हो जाएगा F, और ये हो जाएगा F अपॉन 2। तो ये दोनों सेम फोर्स हैं, और ये क्या है F अपॉन 2, सेम फोर्स मीन्स के मैग्नीट्यूड सेम है। अब रिजल्टेंट निकालेंगे, तो देखो फोर्स ऑन ए निकालना है, नेट फोर्स ऑन ए मीन्स चार्ज Q प्लेस एट पॉइंट ए। तो फोर्स ऑन ए इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, ये वेक्टर सम होगा। अब वेक्टर सम में अगर मैं एक रिजल्टेंट वेक्टर मान लूँ R' वेक्टर, दैट इज इक्वल टू FB वेक्टर प्लस FAD वेक्टर, मीन्स इन दोनों वेक्टर का मैंने रिजल्टेंट को कितना मान लिया R' वेक्टर। ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना F और F, और इनके बीच में एंगल थीटा कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर R' का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा √F² प्लस F², दैट इज F√2। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इन दोनों वेक्टर के मिड में, और मिड में क्या है 45 एंगल पर। तो 45 एंगल पर इन दोनों वेक्टर्स का क्या आ गया रिजल्टेंट, दैट इज R' वेक्टर। और R' वेक्टर और FAC वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए, क्योंकि ये R' वेक्टर भी दोनों के मिड में है और FAC भी दोनों के मिड में, मीन्स 45 एंगल पर है। तो इन दोनों वेक्टर का जो एंगल है वो कितना है 0, दोनों क्या सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ से निकालेंगे अब फोर्स ऑन ए वेक्टर, तो इसको देखो FAB प्लस FAD को हम क्या लिख सकते हैं R' वेक्टर, और प्लस
AC वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम। अगर दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो इसका FA का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या डायरेक्टली R डैश का मैग्नीट्यूड प्लस FAC का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। तो R डैश का मैग्नीट्यूड है, R डैश का मैग्नीट्यूड था F√2 और FAC का मैग्नीट्यूड है कितना, F/2 प्लस F/2। तो F अगर कॉमन ले लिया तो √2 प्लस 1/2, और F की वैल्यू कितनी है, KQ² तो F की वैल्यू रख ली KQ² √2 प्लस 1/2। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स ऑन ए कितना आएगा, K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, R की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁻², ये रहा 5 × 10⁻⁻²। तो 5 ये यहाँ पे कितना जाएगा, Q कितना है 2 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर और 5 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ये KQ² हो गया, और √2 प्लस 1/2, तो कितना √2 प्लस 1/2। तो देखो ये 9, ये 2 × 2 × नीचे कितना 5 का स्क्वायर, 5 × 5 दैट इज 25 × 10 की पावर देखेंगे तो ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -2 का होल स्क्वायर, तो 10 की पावर -4, ऊपर जाके 10 की पावर 4 और 10 की पावर 9, 10 की पावर 13 और ये 10 की पावर -12, तो कितना बचा 10 की पावर 1, √2 प्लस 1/2। ये 9 2 2 जा 4 9 जा 36, तो 36/25 × 10 तो 360 हो गया। √2 कितना 1.414 और 1/2 होगा 0.5। 360/25 360/25 और ये हो गया 1.4 और 5 914। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 × 1.914 निकल के आएगा 689.04/25। जब इनका मल्टीप्लाई करें, ये क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके निकल के आएगा 27.5616 न्यूटन। तो ये क्या निकल के आएगा, फोर्स। ये जो फोर्स है वो किस पर फोर्स है, ए पॉइंट पर जो चार्ज क्यू रखा हुआ है, बाकी 3 चार्जेस की वजह से नेट फोर्स है। अब इस नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर है। अगर मैं इस ए बी साइड को एक्सटेंड करूं, तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री। तो जो एक्सटेंडेड साइड से या फिर ये वाली एक्सटेंडेड साइड से कितनी एंगल पर है, 45 डिग्री पर। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 27.5616 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, एट 45 डिग्री विद एक्सटेंडेड साइड्स ऑफ स्क्वायर, एक्सटेंडेड साइड्स ऑफ स्क्वायर।